कार्यकाल जो वर्तमान विधायक है उनका था, वो बार बार लोगों में जाकर के क्या कहते हैं, मेरी तो राजे ने नहीं बनती थी, वो इसलिए थोड़ी आपको चुन करके भेजा था। मैं मंत्री था उस समय, और अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि वो उस बात का खंडन करें। मैं इनको पकड़ करके ले जाता था कि क्या क्या काम बैजनाथ के करना। फायर ब्रिगेड का स्टेशन आया, मैंने इनको करवा करके दिया। यहाँ नगर पंचायत बननी थी, मैंने करवा करके दी। नगर पंचायत में पार्किंग के पैसे मैं मंत्री था उस विभाग से दिए, कई जगह रास्तों के पार्कों के दिए। सीवरेज की स्कीम डलवाई जिसका पैसा अब आया। कुछ नहीं करते हैं, यहाँ से शिमला जाते हैं, दूसरी बार बन गए हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता है कौन सा दफ्तर कहाँ है। और ये 8 मई को हाई कोर्ट से नतीजा आएगा कि सीपीएस की कुर्सी भी जाने वाली है। असंवैधानिक पद पर बैठे हैं। तो आप लोगों को बैजनाथ की पृष्ठभूमि को याद रखना है, और ये मैंने ऐसे निर्णय नहीं ले लिया है। बहुत चर्चा के बाद परिवार के अंदर भी हमने ये विचार किया कि वो पार्टी नहीं है, कि पंडित संतराम वाली कांग्रेस भी नहीं रही है। इसीलिए सोच समझ करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। काम करने वाले लोग हैं, हमको प्रदेश के लिए अपना योगदान देना है, और जितनी हैसियत है देश के लिए योगदान देना जहां कर सकते हैं, तो इसलिए ये निर्णय लिया गया। मैं चाहता हूं आप सब लोग पूरी ताकत से जुट जाएं। भाई मुल्कराज प्रेमी जी के हाथों को मजबूत करना है। इस बार की लीड जो है वो सुनिश्चित करेगी कि बैजनाथ जो है वो पूरे कांगड़ा में एक अग्रणी चुनाव क्षेत्र बन करके सामने आना चाहिए। राजीव भारद्वाज जी के पक्ष में एक एक वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाना चाहिए। ये मैं आज आपसे कहने आया था। मेरा खुद का चुनाव चल रहा है, लेकिन प्रेमी जी ने कहा कि चाहे थोड़ा ही समय निकालना, आप जरूर आना, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप जो है किसी बड़े कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। लेकिन मुझे देख करके विश्वास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता बैजनाथ में है, उसकी जो ताकत है वो भारतीय जनता पार्टी को इतनी मजबूती देगी कि दोनों जगह सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी। और इनके जो लोग आएंगे, ये पूरी पढ़ाई झूठ की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनकी झूठ की क्लास रही है शुरू से। पहले उनको लड़ने को कोई नहीं मिलता था। पार्टी के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, प्रदेश के भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के साथ लड़ते रहते थे। उनको पता था कितने काबिल हैं, इसलिए उन्होंने कभी कोई जिम्मेवारी का पद दिया नहीं। और वो चले गए तो अब सुधीर शर्मा मिल गया है। सोते जागते सपने में आता है सुधीर शर्मा ऐसा, सुधीर शर्मा वैसा। भाई अपने 15 महीने की बात भी कहीं जाकर के किया करो। क्या किया? ठगी की बात की। माताओं बहनों को जाकर के कह दिया 1500 रुपए देंगे, सभी को देंगे। उसके बाद जो है नया फार्म आजकल आ गया है, उसके नीचे शर्तें लिखती हैं, तो पता नहीं किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। ये चुनाव के वक्त झूठा फार्म जो है वो भरवा लेते हैं। और 80 रुपए गाय का दूध, 100 रुपए लीटर भैंस का दूध खरीदूंगा। आते ही कहा, क्योंकि मैं भी दूध बेचता था। ऐसा कहा, कुछ नहीं करते थे। शुरू से झूठ की किताब पकड़ के रखी थी, और उसी को बार बार लोगों के बीच में जाकर के सुनाते रहते हैं। 15 महीने में जो भ्रष्टाचार हुआ है, मैंने कई चीजों का खुलासा किया है। आने वाला अभी समय जो चुनाव का है, बाकी सारी चीजें भी जनता के सामने हम लोग रखेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह जो है इस प्रदेश के साथ जो है धोखा किया जा रहा है, चोरी की जा रही है, ठगी की जा रही है अपनी मित्र मंडली के साथ मिलके। इन चीजों को ध्यान में रख के आपने लोगों के बीच में जाना है, उनसे चर्चा करनी है, बात करनी है, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक एक वोट जाए, ये सुनिश्चित करना है। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। अंत में 2 नारे दूंगा, मेरा साथ देंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद।